है। जो शख्स नमाज को छोड़ देता है वह अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और अपने ईमान को खतरे में डालता है। नमाज को छोड़ने से इंसान की रूहानी हालत खराब हो जाती है और वह दुनिया वीम शिकलात में भेमबतला हो सकता है। हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, उसे अपनी जिंदगी में औलीन तरजीह देनी चाहिए। नमाज हमारी जिंदगियों में एक नज़म मुस्बत पैदा करती है और हमें अल्लाह के करीब करती है। इसके बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज निकाली जिसका ताल्लुक दीन से नहीं, वो मरदूद है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है और इसमें किसी किस्म की कमी या ज्यादती की गुंजाइश नहीं है। दीन में नई चीजें इजाद करना गलत है, क्योंकि ये दीन में बिगाड़ का बायस बनती हैं और मुसलमानों में इंतशार पैदा करती हैं। हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए और सिर्फ कुरान व सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत एक ऐसा नासूर है जो मुआशरे को खोखला कर देता है। ये इंसाफ के कत्ल का बायस बनती है और गरीबों पर जुल्म ढाती है। इस्लाम में रिश्वत की सख्त ममानियत है, क्योंकि ये मुआशरे में नाइंसाफी और बदनवानी को फरोग देती है। हमें रिश्वत देने और लेने से गरीज करना चाहिए और इंसाफ पर मबनी मुआशरे की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक अजीम नेमत है। उन्होंने हमें परवरिश की और हमें तालीम और तरबियत दी। इस्लाम में वालिदैन की खिदमत और उनकी इज्जत व एहतराम पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है और उनकी रिजा हासिल करने की कोशिश करता है, वो अल्लाह ताला की रिजा हासिल करता है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है वो मोमिन नहीं। पड़ोसी हमारे करीब रहने वाले हमारे भाई बहन हैं। हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक का खास ख्याल रखा गया है। हमें उनके साथ नरमी और शफकत से पेश आना चाहिए और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हजरत इस बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठा शख्स मोमिन नहीं हो सकता। सच्चाई ईमान की अलामत है और झूठ मुनाफिकत की निशानी है। सच बोलने से दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है, जबकि झूठ बोलने से दिल सियाह होते हैं और रिश्ते टूटते हैं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे इसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि सच बोलने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जालिम की मदद करता है वो उसके गुनाह में बराबर का शरीक है। जुल्म एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस्लाम में इसकी सख्त मुमानियत है। जुल्म करने वाला और जुल्म पर चप रहने वाला दोनों अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक हैं। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो। हमें कमजोरों और मजलूमों का साथ देना चाहिए और इंसाफ के कयाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को बेगुनाह कत्ल करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। इंसानी जान की हिफाजत इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है। किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी माफी अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं दे सकता। हमें दूसरों की जान की कदर करनी चाहिए और किसी को नाहिक कत्ल करने से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमन व सलामती का दर्स देते हैं और कत्ल व गारत से मना फरमाते हैं। मौसीकी खत्म होती है और इस स्क्रीन पर नरेटर का आखिरी पैगाम।
दोस्तों, ये थी वो 10 सख्त हदीसें जिन पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। ये हदीसें हमें ये सिखाती हैं कि इस्लाम न सिर्फ हमारे रूहानी मामलात को संवारता है, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम इन तालीमात पर अमल करें और एक बेहतर मुसलमान बन सकें। आमीन। स्क्रीन पर पैगाम, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।